ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं आप, या मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं आप, या सिद्धि और मुक्ति दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, उसके साथ ही इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि मानव निर्मित माया वाले संसार में जो कि द्वंद्व व्यवस्था के अंतर्गत काम करता है, इसमें सर्वाइव भी करना चाहते हैं, आपको ये आसक्ति बनानी होगी, जो कि परम सत्य भी है कि जिस तरह से हमारी इस फिजिकल बॉडी को हमारी एस्ट्रल बॉडी द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो ठीक इसी तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड को एस्ट्रल वर्ल्ड द्वारा यानी कि सूक्ष्म जगत द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो अपनी सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान आपको इस भौतिक जगत से उतना ही संबंध रखना है जितने में आप इस फिजिकल वर्ल्ड में ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाएं। क्योंकि जितना आप इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर भौतिक संसार से मोह पालेंगे या फिर भौतिक वस्तुओं से मोह पालेंगे, उतना ही आप सूक्ष्म जगत से दूर होते जाएंगे। हालांकि एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड तक ही सीमित रहता है या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड को ही आखिरी सत्य मानता है, लेकिन वही आम इंसान अगर इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करता है, भले ही दूसरों को देखकर वो साधना के क्षेत्र में आया हो या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ही उसे साधना के क्षेत्र में लाया गया हो, लेकिन साधना के क्षेत्र में आने के बाद धीरे धीरे उस इंसान का इस फिजिकल वर्ल्ड से मोह भंग होने लगता है। क्योंकि साधना में उतरने के बाद ही या फिर साधक बनने के बाद ही उस आम इंसान को इस भौतिक जगत यानी कि फिजिकल वर्ल्ड का मूल सत्य पता लगने लगता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैंने अपने कुछ वीडियो में सूक्ष्म जगत के कुछ रहस्यों को पब्लिकली नहीं बताना चाहिए था। जैसे सूक्ष्म जगत की कोई शक्ति यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी योगिनी भैरवी या फिर खुचर फुचर करने वाली सिद्धि किसी साधक के समक्ष प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होने के लिए खड़ी हो जाती है और उस साधक से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो यकीन मानिए सिद्धियों के इस वचन का जवाब एक आम इंसान को या फिर किसी अन्य साधक को मुझे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि सिद्धियों द्वारा पूछे जाने वाला ये सवाल सूक्ष्म जगत की गोपनीयता के अंदर में आता है और इसके फलस्वरूप मुझे कोई दोष भी लग सकता है। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं बताना चाहिए था कि हिमालय पर्वत की गुफाओं में या फिर कैलाश पर्वत की गुफाओं में हजारों वर्षों से साधु संत कुछ सूक्ष्म अवस्था में और कुछ स्थूल अवस्था में बिना खाना खाए कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं। ये भी मुझे एक वीडियो बनाकर पब्लिकली नहीं बताना था, यकीनन इसका भी दोष मुझे लगने वाला है। हालांकि मैं अपने वीडियो में ये भी बोलता हूँ कि बाहरी तत्वों द्वारा लिया गया ज्ञान हमेशा हमारा नैतिक पतन ही कराता है। तो इस मामले में मैं एक बाहरी तत्व हूँ जिसके इस ज्ञान द्वारा आपका नैतिक पतन भी होना तय रहेगा, क्योंकि कहाँ उस अवस्था में जाने के बाद आपको उस अवस्था की अनुभूति होती और कहाँ मैंने एक बाहरी तत्व के रूप में सीधा आपको उसका रिजल्ट बता दिया। साधना में उतरने के बाद या फिर अंतर ध्यान में उतरने के बाद सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्य जो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताने लग रहा हूँ, ये सभी रहस्य आपको आपकी सूक्ष्म जगत की यात्रा में एक दिन स्वतः ही पता लगने वाले थे, अगर आप समर्पण भाव के साथ साधना क्षेत्र में आते हैं, भक्ति मार्ग में आते हैं या फिर मुक्ति मार्ग में आते हैं। लेकिन सिर्फ समर्पण भाव वाले साधक को ही सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों के अनुभव या फिर अनुभूतियां होती हैं। इसको अगर मैं और भी ज्यादा सरल भाषा में बताऊं तो जो ज्ञान लेकर आप मेरी तारीफ करते हैं, ये ज्ञान कुछ उसी तरह का है। इस तरह का बाहरी ज्ञान आपने ग्रंथ पुराण या फिर शास्त्रों के अध्ययन के बाद प्राप्त करके अपना नैतिक पतन करवाया था। भले ही आप मेरी तारीफ करते हों, लेकिन अगर आप एक साधक हैं तो साधना के दौरान अगर आपका मान बढ़ रहा है, आपकी तारीफें हो रही हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत भी पड़ती है। और सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान ऊंचाइयों को छूने के लिए जिन इस तरह की बात मैं करता हूँ, और अगर आप उच्च स्तर के इंसान साधक या भक्त होते तो आपको मेरे या फिर किसी अन्य इंसान के वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतर ध्यान करने के बाद सभी जवाब आपको स्वतः ही मिलने लगते। तो सूक्ष्म जगत की यात्रा में ये डिपेंड करता है कि कितनी गहराई के साथ आप अंतर ध्यान कर रहे हैं, कितनी सहजता के साथ आप ध्यान में उतर रहे हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करूं तो अगर मैं एक यूट्यूबर होता तो मैं आपको कभी भी निम्न स्तर का नहीं बोलता, क्योंकि मेरे वीडियो देखने वालों को ही अगर मैं निम्न स्तर का बोलूंगा तो यकीनन वो मुझे गाली देने लगेंगे या फिर मेरे चैनल को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन मेरे चैनल पर बात आती है मूल सत्य की या फिर परम सत्य की, तो अगर आप निम्न स्तर के होंगे तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि आप निम्न स्तर के हैं। अगर आप निम्न स्तर के इंसान साधक या भक्त नहीं होते तो आप बाहरी तत्वों वाला ज्ञान भी नहीं लेते। और अगर मैं आपको निम्न स्तर का ना बोलूं तो आप खुद को उच्च स्तर का कैसे बनाएंगे। अगर मैं आपको उच्च स्तर का बोलने लग जाऊं या फिर आपके हाथ जोड़ने लग जाऊं,
आपसे विनती करने लग जाऊं कि मेरे वीडियो देखो, आपसे हाथ जोड़ने लग जाऊं कि मेरे वीडियो देखो, शेयर करो, तो ये सभी बातें या फिर ये पूरा कृत्य तो इस फिजिकल वर्ल्ड वाला हो गया, जो कि द्वंद्व व्यवस्था के अंदर में चलता है। इस फिजिकल वर्ल्ड की तारीफों में भी लेन देन वाला हिसाब रहता है। और यहाँ मैं उस इनविजिबल वर्ल्ड के बारे में चर्चा करता हूँ। जो इनविजिबल वर्ल्ड एक आम इंसान को दिखाई भी नहीं देता, ऊपर से जो इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड की माया से इनविजिबल वर्ल्ड की यात्रा करने के लिए आया है, तो यकीनन वो इस फिजिकल वर्ल्ड को भी इनविजिबल वर्ल्ड में शामिल करने की कोशिश करता है। और यही एक साधक की सबसे बड़ी भूल होती है। फिजिकल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मेरा मेन मोटिव रहता है कि कुछ भी करके आपको मैं एक साधक के तौर पर तैयार कर दूं। आप ऐसे बन जाएं कि किसी दूसरे से आपको खुद के बारे में या किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी अन्य तत्व के बारे में पूछने की जरूरत ना पड़े। मैंने अपने एक वीडियो में एक दिन ये भी बोला था कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कोई भी 15 मिनट भी नहीं जी सकता। और जिस दिन आपको मेरे वो 15 मिनट समझ में आ गए, उस दिन आपको मैं या फिर ये फिजिकल वर्ल्ड या फिर ये इनविजिबल वर्ल्ड भी समझ में आ जाएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट भी करते हैं कि कोई साधना दीजिए, कोई मंत्र दीजिए। तो साधना करने के लिए आप बहुत उतावले हैं और मैं ऐसे ही आपको कोई साधना करने को बोल देता हूँ। जैसा कि हर इंसान की अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और हर इंसान अलग अलग प्रारब्ध के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने आया होता है। तो बिना प्रारब्ध चेक किए या फिर कोई नेगेटिव ऊर्जा अगर पहले से ही आपके साथ है, उसे बिना रिमूव किए मैं आपको साधना करने के लिए बोल देता हूं और उस दौरान आपके साथ कोई अनिष्ट हो जाता है, यकीनन वो दोष मुझे भी लगने वाला है। और इस बारे में बहुत जल्दी मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा।